एपिसोड 135। और लोगों क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा जान है ना, उसके पास नायान आ जाती है मदद मांगने के लिए। तो हमारा जान चलता है तो यूनियन को बचाने के लिए, मतलब कि यूनियन की ओर से लड़ने के लिए फ्लावर सेक्टर में पहुंच जाता है। और अब आगे जैसे हमारा जान फ्लावर सेक्टर में पहुंचता है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की आगे ठाड़े हुए हैं। और वो मतलब कि जो लड़की है ना, जो मैदान में ठाड़ी हुई है, वो कह रही है कि यूनियन अब तुम्हें मैदान में आ जाना चाहिए। अब जैसी ये लड़की ये कहती है तो सामने हमारी यूनियन मैदान में आ जाती है। अब जैसी यूनियन आती है तो हमें सबसे पहले उसकी खूबसूरती के बारे में बताया जाता है कि भाई यूनियन को दिख कर ही सबके मुंह में लार टपकने लगी है। हमें बताया जाता है कि यूनियन ने ब्लाउज पहन रखा है और उसके नीचे एक स्कर्ट भी पहन रखी है। और तो और यूनियन के लंबे लंबे काले बाल भी हैं। और हाँ, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं आप समझने न लगो कि भाई आप लोगों के बाल झड़ रहे हैं तो यूनियन के तो नहीं झड़ गए, इसलिए बता रहा हूँ कि भाई यूनियन के लंबे लंबे काले कलर के बाल हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमें यूनियन की आंखों को बताया जाता है जो कि तितलियों की पंखों की तरह फड़फड़ा रही हैं। अब इसके बाद हमें यूनियन के फिगर को बताया जाता है जो कि बहुत ही शानदार दिख रहा है। इसे शब्दों में कहा जाए तो ये अद्भुत, मतलब कि प्राकृतिक द्वारा बनाया गया अद्भुत चीज है। ठीक है। और हाँ, ये मैंने नहीं कहा, ये स्टोरी में ही लिखा है। ठीक है। अब जैसे यूनियन मैदान में आती है तो इसके सामने जो लड़की खड़ी हुई थी ना, जिसने यूनियन को यहाँ पर बुलाया था, उसके पास में एक लड़का भी खड़ा हुआ था। वो जैसे यूनियन को देखता है ना तो वो भी अपना मुंह खोलकर यूनियन को देखता ही रह जाता है। अब इतने में ये लड़की कहती है हमारी यूनियन से कि यूनियन, क्या तुम हम दोनों से अकेले ही लड़ना चाहती हो? क्या तुम्हारा कोई साथ देगा तुमसे लड़ने में? लेकिन यूनियन चलती है तो मना कर दी है कि नहीं, मैं तुम दोनों से अकेले ही लड़ूंगी। और भाई यूनियन की ऐसी बातें सुनकर जो बगल में जो आदमी था ना, ये भी अपनी मुंडी हिला देता है। लेकिन अब इतने में ये लड़की कहती है कि चलो हमला करते हैं। और यह कहती है ये दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी वहां पर किसी की आवाज गूंज जाती है कि यूनियन, तुमने मेरे बगैर अपनी फाइट शुरू कर दी। और भाई साहब, जैसी ये आवाज गूंजती है तो एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आती है और हमारा जान यूनियन के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब इतने में हमारा जान यूनियन से कहता है, मतलब कि हाथ पकड़कर यूनियन से कहता है कि लिटिल यूनियन, मुझे देर तो नहीं हुई। और जैसी यूनियन ये देखती है कि वहां पर एक पहचाना हुआ चेहरा आ गया है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। और इसके अलावा यूनियन चलती है तो हमारे जान को घूर घूर कर देखने लगती है और उसके आंखों में थोड़ा बहुत पानी भी आ जाता है। अब इसके बाद यूनियन हमारे जान से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए? तो इस बात पर हमारा जान भी कह देता है कि तुम मुसीबत में हो और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकता? और रही मुझे यहाँ पर लाने की बात, तो मुझे यहाँ पर नायान लाई है। लेकिन इतने में यूनियन को आभास होता है कि जान का हाथ, मतलब कि मेरा हाथ जान के हाथों में है। इसलिए यूनियन चलती है तो जल्दी से जान से अपना हाथ छुड़ा लेती है और वहां पर शर्माने लगती है। और फिर इसके बाद हमारे जान से कहती है कि ये फ्लावर सेक्टर है, तुम यहाँ पर इतनी लापरवाही से कैसे घुस सकते हो? लेकिन इस पर हमारा जान कहता है कि तुम इतने वर्षों से मुझसे छुपती हुई फिर रही हो और तुम अब कहती हो कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ भी नहीं आऊं। और वहीं यूनियन जब हमारे जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो हमारे जान से कहने लगती है कि कौन तुमसे छुपके हुए भाग रहा है। अब हमारा जान यूनियन से बात कर ही रहा होता है, तभी हमारे जान को एक आवाज आती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्लावर सेक्टर में घुसने की? और वहीं जब हमारा जान उस लड़की, मतलब कि उस सामने वाली लड़की की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी कहने लगता है कि आप मुझे यूनियन का पार्टनर मान सकती हो। और जैसे हमारा जान इस कहता है तो यूनियन का चेहरा लाल हो जाता है और वो गुस्से में भी आ जाता है, मतलब कि वो गुस्से में भी आ जाती है। लेकिन हमारा जान उसके चेहरे को और उसे एकदम नजरअंदाज कर देता है और वो तो उन दोनों को देखने लगता है जो सामने खड़े हुए हैं। और वहीं हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर सामने वाली महिला कहती है कि यूनियन, आपने तो कहा था कि आपका कोई भी साथी नहीं है और आप हम दोनों से अकेले लड़ना चाहती हो, तो ये कहां से आ गया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम दोनों साथ में लड़ लेना और जैसे ही तुम हारो तो तुम अपनी, मतलब कि ग्रैनी हुआ की डाव की मुझे सौंप देना। और भाई जब यूनियन उस लड़की की ऐसी बातें सुनती है तो वो मन में सोचने लगती है कि मुझे शायद जान को इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए। और यह सोचकर वो एक कदम आगे बढ़ती है और हमारी जान को रोकने वाली थी, तभी हमारा जान कह देता है कि इसे इन दोनों को मुझ पर छोड़ दो। और वहीं हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर यूनियन थोड़ा चौंक जाती है। लेकिन अब इतने में हमारा जान इन दोनों से कहता है कि ठीक है, अगर यूनियन हार जाती है तो वो अपनी डाव की तुम्हें सौंप देगी, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम यूनियन को क्या दोगे? मुझे नहीं लगता कि किसी भी शर्त को या फिर किसी भी मैच को ऐसा रखा जाता है। और भाई साहब, हमारे जान की ऐसी बातें सुनकर इस सामने वाली लड़की भी कह देती है कि बेशक अगर मैं हार जाती हूँ तो यूनियन शांति पूर्व इस फ्लावर सेक्टर में रह सकती है या फिर वो कहीं भी जा सकती है। और भाई जैसे हमारा जान ये सुनता है तो वहां पर कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैच की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यूनियन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अगर किसी के बाप में भी हिम्मत है तो मुझे यहाँ से जाने से रोक
रोक कर बताए। और भाई साहब जैसी वो महिला हमारी जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो गुस्सा हो जाती है और हमारी जान से कहने लगती है कि आपने मतलब कि तुमने इस फ्लावर सेक्ट को क्या समझा है जो इस फ्लावर सेक्ट में कभी भी आ सकते हो और कभी भी जा सकते हो। बेशक तुम आज यहाँ से जा सकते हो लेकिन भविष्य में फ्लावर सेक्ट हमेशा तुम्हारा पीछा करता रहेगा। और जैसी भाई साहब हमारा जान इस लड़की की ऐसी बातें सुनता है तो हमारा जान भी कह देता है कि ठीक है, अगर तुम मेरा पीछा करना चाहती हो तो पोलन स्टार पवेलियन में आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और भाई साहब जैसी ये लड़की हमारी जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है और फिर वहां पर कहती है कि क्या तुम पोलन स्टार पवेलियन से कोई हो। अब जैसी ये लड़की पोलन स्टार पवेलियन का नाम सुनती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसने फिलहाल की स्थिति में मतलब कि फिलहाल की चर्चाओं में सुना है कि पोलन स्टार पवेलियन में एक बान सिंह लेवल का बंदा है और तो और वो बंदा इतना पावरफुल है कि वो एक महान एल्पिनिस्टों में भी आता है कि मैं जान पोलन स्टार पवेलियन से और मास्टर याओलाओ का शिष्य फ्लावर सेक्ट के सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। मास्टर याओलाओ ने मुझे भेजने से पहले फ्लावर सेक्ट के सभी लोगों को प्रणाम करने के लिए भेजा है, मतलब कि नमस्ते कहने के लिए कहा है। और भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है तो आस पीछ के जितने भी पहाड़ थे ना उससे अजीब अजीब सी शक्तियां निकलने लगती हैं और उस मैदान के साथ बहुत सारी बुढ़ी महिलाएं आ जाती हैं और वो हमारे जान को गौर से देखने लगती हैं कि याओलाओ का शिष्य कैसा दिखता है। और भाई साहब हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मास्टर नए नए लौंडे हुआ करते थे ना तो उस समय उनकी पॉपुलैरिटी लड़कियों के बीच में कितनी थी कि भाई उनका नाम सुनते ही फ्लावर सेक्ट की जितनी भी बुढ़ी महिलाएं है ना वो अपनी ट्रेनिंग छोड़कर बाहर आ गई हैं। तो आप समझ ही गए हुए कि मास्टर उस समय में कितने ज्यादा ठरकी रहे होंगे। और यार मास्टर की ऐसी लड़कियों की फैन फॉलोइंग देखकर मुझे लगता है कि मास्टर हमारे जान से भी ज्यादा ठरकी रहे होंगे। खैर कोई नहीं, टॉपिक पे आते हैं। अब भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है मतलब कि हमारे मास्टर का नाम लेता है और अपना नाम लेता है तो सामने वो दोनों थे ना, वो लड़का और वो महिला, वो थोड़े घबरा जाती हैं, मतलब कि घबराते नहीं है, थोड़ा सहम जाते हैं कि ये लड़का याओ चैन का शिष्य है। अब इतने में वहां पर बहुत सारी बूढ़ी महिलाएं आती हैं ना, वो हमारे जान को देखकर कहती हैं कि तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा तुम कर सकते हो क्योंकि तुम यूनियन के पार्टनर हो। और भाई साहब जैसे हमारा जान उन महिलाओं की मतलब कि फ्लावर सेक्ट के एल्डरों की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी हंसने लगता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान सामने वाली लड़की से कहता है कि अगर यूनियन इस मैच को हार जाती है तो वो तुम्हें अपनी डाव की दे देगी, लेकिन अगर तुम इस मैच को हार जाती हो तो तुम अपना फ्लावर सेक्ट का टोकन यूनियन को दे दोगे। और भाई साहब जैसी हमारे जान की बात वो सामने वाली महिला सुनती है तो वो थोड़ी चौंक जाती है और फिर चौंकने के बाद वहां पर हंसने लगती है और फिर हमारे जान से कहती है कि तुम मेरे फ्लावर सेक्ट की लीडर कुर्सी पर नजर डाल रहे हो। लेकिन इतने में यूनियन हमारे जान के पास आती है और उसे कहने लगती है कि नहीं जान, मुझे फ्लावर सेक्ट का लीडर बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हमारा जान यूनियन से वहां पर कहता है कि ग्रैनी हुआ ने तुम्हें ये जेट टोकन सौंपा था तो तुम दोबारा से इस पद को अस्वीकार कैसे कर सकती हो? क्या उनकी आत्मा को चोट नहीं पहुंचेगी? लेकिन इतने में ये सामने वाली लड़की यहाँ पर हमारे जान से कहती है कि मैंने उस ग्रैनी हुआ की 3 दशक से सेवा पानी की थी, किस लिए? सिर्फ इस टोकन को लेने के लिए। और उस बुढ़ी ने ये टोकन यूनियन को दे दिया और वो भी 3 सालों की सेवा पानी से। उस बूढ़ी महिला ने मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है। और भाई यह कहती ये सामने वाली लड़की है ना, ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन हमारा जान उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। लेकिन इतने में ये आदमी है ना जो इस महिला के पास खड़ा है, ये यहाँ पर कहता है कि मैंने याओ चैन के बारे में सुना है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन आज मैं जान तुम्हें बताऊंगा कि तुम अभी तक जीवित सिर्फ याओ चैन के नाम के भरोसे रहे हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पीछे याओ चैन का नाम नहीं होता तो तुम्हें कोई भी मार देता। और भाई यह कहती ही वो महिला और ये आदमी थे ना, ये हमारे जान की शर्त को मंजूर कर लेते हैं। और भाई जब फ्लावर सेक्ट के बुजुर्ग उन्हें मंजूर करते हुए देखते हैं तो वो भी अपना सिर हिलाते हैं और वो वहां पर कहते हैं कि मैच को शुरू किया जाए। और भाई जैसे ही वो ये कहते हैं तो हमारा जान भी यूनियन से कह देता है कि तुम्हें पीछे हटना जाना चाहिए, मैं इन दोनों को देख लूंगा। और जैसे यूनियन हमारी जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो थोड़ा झिझकने लगती है, लेकिन फिर एक पल के बाद ही वो पीछे हट जाती है। और वहीं फ्लावर सेक्ट की बुड्ढी भी चिल्लाकर कह देती है कि मैच को शुरू किया जाए। और उनके है कहते ही ये आदमी था ना, ये इस लड़की से कह देता है कि तुम जाकर यूनियन पर हमला करो, मैं इस लड़के को देख लूंगा। और जैसे ही हमारा जान उस आदमी की ऐसी बातें सुनता है तो हमारा जान चलता है तो अपना हाथ लाते ही 11 कठपुतलियों को वहां पर प्रकट कर देता है। 11 कठपुतलियां एकजुट हो जाती हैं और एक कठपुतली में बदल जाती हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और उसकी सील बदलते ही एक कठपुतली चलती है तो ये यूनियन के सामने खड़ी हो जाती है। और वहीं ये सामने वाली लड़की जो यूनियन पर हमला करने के लिए आई थी और एक पावरफुल मुक्का यूनियन में जिन देने वाले
थी वो कठपुतली इसके मुक्के को रोक लेती है। अब इतने में आसमान में हमारी जान को बताया जाता है, जिसके सामने सामने वाला लड़का खड़ा है और वो उस लड़की से कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस साले को पकड़ूंगा और इसकी यहीं पर गर्दन मरोड़ दूंगा, और जैसे ये मरेगा तो ये कठपुतली भी अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और तब हम दोनों यूनियन को जाकर देखेंगे कि यूनियन क्या कर पाती है। लेकिन इतने में हमारे जान की नजर कठपुतली पर पड़ती है, जो कि उस लड़की से फाइट कर रही होती है। हमारा जान चलता है तो वहां पर सोचने लगता है कि मुझे इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, और यह सोचते ही हमारा जान अपने हाथों में सील को बनाने लगता है, और सील बनाते ही वो वहां पर चिल्लाकर कहता है 3 मिस्टीरियस चेंजिंग, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों पड़ावों को रिलीज करने के बाद हमारे जान की पावर डाउ जोंग के 4 स्टार पर पहुंच जाती है। अब जैसे हमारे जान की पावर डाउ जोंग के 4 स्टार पर पहुंचती है तो हमारे जान के सामने जो बंदा खड़ा हुआ था ना, वो थोड़ा घबरा जाता है कि ये बंदा आखिर कौन है जो पलक झपकते ही इसने सीधे 2 स्टार बढ़ा लिए। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो दोबारा से हाथों को आंग लाता है और उसमें हेवनली फ्लेमों को निकाल लेता है। अब जैसे भाई साहब हमारा जान के हाथ में 4 हेवनली फ्लेम आती हैं तो ये सामने वाले की पतलून गीली हो जाती है, और वो समझ जाता है कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, अगर मैंने इसे समय दिया ना तो ये मुझे मार मार कर भूत बना देगा। और तो और इस लड़के की अब हमारे जान को देखकर ही पतलून भी गीली होने लगती है, इसलिए अब ये लड़का बिना कुछ कहे हमारे जान का पीछा करने लगता है, और वहीं हमारा जान चलता है तो अपनी हड्डियों के पंख निकाल कर और अपनी 3000 टेक्निक को पूरा स्ट्रेंज में उपयोग कर इस लड़के से भागने लगता है। अब लगातार ऐसे ही 10 मिनट तक चलता रहता है, और ये लड़का हमारे जान को गाली गलौज करता रहता है, ऐसा वैसा क्या मास्टर यावला ने तुम्हें भागना सिखाया है। लेकिन हमारा जान इसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, और वो अपना अग्नि कमल को बनाने लगता है, मतलब कि बनाता रहता है। अब 10 मिनट बाद हमारा जान एक जगह पर रुकता है, और जैसे हमारा जान रुकता है तो ये लड़का भी दूर से ही रुक जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान अपने हाथों की सील बदलता है, और उसके हाथों की सील बदलते ही उसके हाथ में एक कमल दिखने लगता है। अब जैसे ये कमल दिखता है तो जो लड़का था ना वो घबरा जाता है, और तो और जो फ्लोवर सेक्ट के बुड्ढे थे वो भी घबरा जाते हैं, इसलिए वो तुरंत आगे आते हैं और अपना हाथ मिलाकर इस पूरे मैदान पर एक कवच चढ़ा देती हैं ताकि इस कमल से फ्लोवर सेक्ट नष्ट ना हो जाए। लेकिन इतने में ये लड़का रुकता है ना तो इसे समझ में आ जाता है कि ये कमल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ये लड़का भी चलता है तो अपना सबसे पावरफुल टेक्निक का उपयोग करने लगता है। इसलिए अब ये अपने शरीर से पूरी द्युकी को निकालता है, पूरी शक्तियों को निकालता है और उसके सामने एकत्रित कर लेता है, और जैसे इसकी शक्तियां सामने एकत्रित होती हैं तो वहां पर 1000 फीट का बड़ा गोला बन जाता है। अब इतने में लड़का चलता है तो यहाँ पर चिल्लाकर कहता है क्यों वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे ये यहाँ पर चिल्लाकर कहता है तो सामने जो बोल मतलब की जो शक्तियां थी ना वो ट्रांसफर होकर एक विशाल का रूप ले लेती हैं। अब इतने में लड़का चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है, और उसकी सील बदलते ये विशाल था ना ये हमारे जान की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और वहीं जब हमारा जान इस विशाल को अपनी ओर आगे बढ़ते हुए देखता है तो हमारा जान भी अपने हाथों को आगे लाता है और अपने कमल को इस विशाल की ओर छोड़ देता है। अब जैसे हमारा जान मतलब कि हमारे जान का कमल और इस लड़के का विशाल आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत तेज धमाका होता है ब्राम, और चारों तरफ उस बैरियर के अंदर आग फैलने लगती है। लेकिन एक पल के बाद ही जो विशाल था ना ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और ये लड़का था ना इसकी और वो कमल मतलब कि वो उस कमल की आग की लहर तेजी से आंगने लगती है। अब जैसे ये लड़का अपनी ओर आग को आता हुआ देखता है और उस कमल की पावर देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन अब इतने में ये लड़का चलता है तो ये बुजुर्गों से मतलब कि फ्लोवर सेक्ट के बुजुर्गों से कहने लगता है कि इस सील को खोल दो, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। लेकिन फ्लोवर सेक्ट के बुजुर्ग चलते हैं तो वो सील को नहीं खोलते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इस सील को खोल दिया तो शायद फ्लोवर सेक्ट के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और वहीं जब ये लड़का ये देखता है कि फ्लोवर सेक्ट के बुजुर्ग इस सील को नहीं खोल रहे तो ये लड़का चलता है तो इस सील पर ही अटैक कर देता है। अब जैसे ये सील पर जी अटैक करता है तो इस सील में एक होल हो जाता है, और तो और ये सील थोड़ी सी क्रैक भी हो जाती है, और ये लड़का चलता है तो इस सील से बाहर निकल जाता है इस होल में से। और वहीं हमारे जान का अटैक चलता है तो इस सील से टकरा जाता है, लेकिन इस सील से टकराते ही इस सील का पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर एक पल के बाद ही सील चटक जाती है। अब जैसे ये चटकती है तो आसपास के जो फ्लोवर सेक्ट के स्टूडेंट थे ना उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, और वहीं फ्लोवर सेक्ट के कई बुजुर्गों का चेहरा भी पीला पड़ जाता है। लेकिन इतने में ही एक पहाड़ से एक बुढ़ी महिला उठकर आती है और वो अपना हाथ हिलाती है, और उसके हाथ हिलाती ही जो सील थी ना वो फिर से पहले की पहले हो जाती है, और जो कमल से जो ऊर्जा निकली थी वो फिर से वैसे की वैसी मतलब की शांत हो जाती है। लेकिन अब इतने में ये महिला हमारी जान से कहती है कि लड़के क्या तुम फ्लोवर सेक्ट को आज नष्ट करना चाहते हो। और वहीं जब हमारा जान की नजर इस बूढ़ी महिला पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमारा जान चलता है तो इसे झुककर प्रणाम करने लगता है कि मैं मजबूर था, इसने मुझे मजबूर कर दिया था ऐसा हमला करने पर। और वहीं वो महिला भी समझ जाती है हमारे जान की बात, इसलिए वो भी अपना सिर लाती है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस लड़की के पास आता है जो कि पपेट से लड़ रही होती है। अब जैसे हमारा जान इस लड़की के पास आता है तो हमारा जान चलता है तो दोबारा से अपनी हेवनली फ्लेम को मतलब कि चारों के चार हेवनली फ्लेम
फ्लेम को बाहर निकालता है और जैसे ही वो लड़की ये देखती है कि जियान दोबारा से उसी अटैक का उपयोग करने वाला है तो उसने कुछ समय पहले किया था, तो वो तुरंत वहाँ पर कह देती है कि जियान मैं हार मानती हूँ। और वहीं जब वो लड़का ये देखता है कि गर्लफ्रेंड ने हार मान ली है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मैदान से बाहर आ चुका था, इसलिए अब वो दोबारा से इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। और वहीं हमारा जियान उस लड़की को हार मानती हुई देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेमों को दोबारा से अपने अंदर रख लेता है और यूनियन की ओर जाने लगता है। अब जैसे वो यूनियन के सामने आता है और वहीं यूनियन जैसी हमारे जान को देखती है तो वो जान को एक फटकार लगाती है और फटकार लगाने के बाद यूनियन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन इतने में हमें फ्लोवर सेक्टर के फर्स्ट एल्डर को बताया जाता है, मतलब कि फर्स्ट बुढ़ी औरत को बताया जाता है, जो कि वहां पर उस लड़की से कह रही होती है कि तुम मैच हार चुकी हो, इसलिए मैच के शर्त के अकॉर्डिंग तुम्हें फ्लोवर सेक्टर के लीडर का टोकन यूनियन को सौंप देना चाहिए। और वहीं जैसे वो लड़की फर्स्ट एल्डर की ऐसी बातें सुनती है तो वो भी कुछ नहीं कह पाती, इसलिए वो भी चलती है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से वो टोकन निकालती है और यूनियन की ओर फेंक देती है। और वहीं यूनियन अपनी ओर वो टोकन आते हुए देखती है तो वो लेती नहीं है, बल्कि वो टोकन हवा में ही रुक जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान यूनियन से कहता है कि अब तुम्हें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। और वहीं जैसी यूनियन हमारे जान की बातें सुनती है तो वो हमारे जान को घूर घूर कर देखने लगती है और उसे कहने लगती है कि अब मैं दोबारा से किसी सेक्ट की लीडर बनना नहीं चाहती। और हमारा जान भी यूनियन की बातों को समझ जाता है, लेकिन हमारा जान अब यूनियन से कहता है कि उस समय ना ही तुम गलत थी और ना ही मैं गलत था, उस समय की वो परिस्थितियां ही थी जिस वजह से मैंने मिस्ट्री क्लाउड को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मिस्ट्री क्लाउड ने मेरे जियो कबीले को बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिस वजह से मैंने मिस्ट्री क्लाउड को खत्म कर दिया था। लेकिन यूनियन अब तुम्हें उन बातों को भूल जाना चाहिए। लेकिन भाई यूनियन हमारे जान की बातों को रिप्लाई नहीं करती। लेकिन फिर इतने में हमारा जान चलता है तो ग्रैनी बुआ के बारे में समझाने लगता है कि तुम पर ग्रैनी बुआ ने भरोसा किया है, अगर तुम इस फ्लोवर सेक्ट की लीडर नहीं बनी तो इससे ग्रैनी बुआ को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और वो ये नहीं चाहती कि फ्लोवर सेक्ट में आपस में ही लड़ाइयां हों। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इस टोकन को स्वीकार कर लेना चाहिए। और वहीं हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर यूनियन भी थोड़ा बहुत झिझकने लगती है। लेकिन फिर एक पल के बाद यूनियन चलती है तो आसमान में फर्स्ट बुजुर्ग की ओर देखने लगती है और फिर फर्स्ट बुजुर्ग से कहती है, मतलब कि उस बूढ़ी औरत से कहती है कि फिलहाल के लिए मैं इस जेट टोकन को स्वीकार कर लेती हूँ और फ्लोवर सेक्टर की अस्थायी रूप से लीडर बन जाती हूँ। लेकिन आपको अगर भविष्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जो इस फ्लोवर सेक्टर का मुझसे भी अच्छा लीडर बन सके तो आप मुझे बता देना, मैं अपना जेट टोकन उसे दे दूंगी। और भाई साहब जैसे ही फ्लोवर सेक्टर का फर्स्ट बुड्ढा ये बात सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है और यूनियन से कहता है कि मुझे ग्रैनी बुआ पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है, उसने जिस व्यक्ति को चुना होगा वो वास्तव में फ्लोवर सेक्टर के बनने के लीडर के काबिल होगा, इसलिए मैं तुम पर किसी भी प्रकार की उंगली उठाना पसंद नहीं करूंगी। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है और अब आपको आगे देखने को दोबारा से मिलेगी हमारी प्यारी दुलारी जिया, जो कि शायद आपको अगली वीडियो में ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।